नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपरा एकादशी की। जी, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण के साथ 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों के मुक्ति के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। आज अपरा एकादशी, अचला एकादशी कहते हैं कि इस दिन का व्रत करने से सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। तो कैसे, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771400877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और दिन सोमवार। आज एकादशी 3:09 तक रहेगी। रेवती नक्षत्र 4:48 तक। आज चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:04 से लेकर 8:43 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं एकादशी की। जैसे मैंने कहा, एकादशी असल में 11 तत्वों की मुक्ति के लिए किया जाने वाला व्रत है और ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा या अचला एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस व्रत को बड़ा पुण्यदायी तो माना ही जाता है। सभी प्रकार के पापों का विनाश भी होता है। वैसे एकादशियों में सभी एकादशी जो है ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्षी एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, वो सर्वोत्तम मानी जाइए। परंतु ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को भी अपरा या अचला एकादशी कहते हैं। इसका भी महत्व तो उतना ही है। शास्त्रों के मुताबिक इस व्रत को करने से कार्तिक मास में स्नान करने, गंगा जी के तट पर पितरों के पिंडदान करने से बराबर फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही गोमती में स्नान, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन और बद्रिकाश्रम में रहने के अलावा सूर्य चंद्र ग्रहण के दौरान कुरुक्षेत्र में स्नान करने का जो महत्व होता है, वही महत्व अपरा एकादशी का होता है। इतना ही नहीं, इस व्रत का जो फल है वो हाथी घोड़े स्वर्णदान करने, यज्ञ करने, अनेक प्रकार के भूमिदान करने के बराबर होता है। मतलब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अपरा एकादशी निर्जला एकादशी की तरह कठिन और फलदायी होती है। अब आइए ये देखते हैं कि इसकी पूजा विधि कैसे होती है। तो सबसे पहले तो स्नान करना चाहिए, जल्दी से स्नान करके, और अपरा एकादशी या अचला एकादशी व्रत में साफ सफाई कर लेनी चाहिए और मन की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादातर लोग अशुद्ध मन से अगर इस व्रत को करें तो उसका फल निष्फल हो जाता है। इसलिए कोशिश करें व्रत को सफल करने के लिए मन की शुद्धि का विशेष ध्यान रखें। और इस एकादशी का जो व्रत है वो दशमी के बाद आता है, तो व्रती को दशमी के तिथि से ही भोजन आचार विचार का संयम रखना शुरू कर देना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन जल्दी से उठ करके स्नान करें और संकल्प करें कि मैं अमुक नाम वाला, अमुक नाम वाली, अमुक गोत्र में उत्पन्न मैं अपने सारे कष्टों की निवृत्ति के लिए और भगवान विष्णु की सायुज्यता के लिए एकादशी का व्रत करूंगी या करूंगा। और फिर भगवान का पूजन करें। पूजन में भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी, चंदन, गंगाजल इत्यादि, और फिर जो भी आपके ऋतु फलों का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। और इस दिन किसी भी प्रकार का छल छद्म, निंदा, राग द्वेष मन में नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन चावल का भी आहार नहीं लेना चाहिए। एकादशी के दिन जो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता है, भगवान उस पर बड़ी कृपा करते हैं, इसलिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी करना चाहिए। तो एकादशी का ये व्रत है। अब दूसरे दिन हो सके तो द्वादशी के दिन फिर स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करके फिर भगवान को भोग लगा करके और फिर आहार ग्रहण करना चाहिए। इस तरह से द्वादशी में सभी व्रतियों को अपने व्रत का पारण करना चाहिए। हो सके तो रात्रि में रात्रि जागरण करें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें, भगवान के नाम का जाप करें, यज्ञ करें। इससे भी उत्तम फल प्राप्त होता है। मगर किसी भी व्रत की जो सांगता है या किसी भी व्रत की सिद्धि है, इस बात पर निर्भर करती है कि आपके अंतःकरण में या आपके कर्मों में कितनी शुचिता और कितनी पवित्रता, कितनी जीव दया रही। तो ऐसी स्थिति में व्रत के दिन या व्रत के दूसरे दिन यानी द्वादशी में भी आपको दान करना चाहिए। तो दान करने के लिए तिलादिष्ट, महादान, तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्तधान्य, भूमि और गौ, ये 8 चीजें दान करनी चाहिए। यथाशक्ति दान करें। इसके अलावा आप पंखे, जल से भरा हुआ घड़ा, उपाना, ये सारी चीजें दान कर सकते हैं। इससे भी काफी फायदा होता है। अब कोरोना संकट में इस तरह के व्रत और इस तरह के दान अत्यंत फलदायी होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि सचमुच आप पुण्य पाना चाहते हो तो एकादशी का व्रत करें और द्वादशी में खूब सारा
जीवों को दान करें, सूक्ष्म जीवों के लिए आहार निकालें, ब्राह्मणों के लिए दक्षिणा निकालें, गरीबों के लिए आहार निकालें और यथाशक्ति दान कर सके, आपके लिए काफी फलदायी रहता है। चलिए, तो कोरोना संकट में संकट हरने वाले इस अपरा एकादशी, अचला एकादशी की चर्चा की। अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष यानी अरीस की। बड़ी बात यह है कि अब लॉकडाउन 4 अपने खास रंग के साथ शुरू हो गया है। अब ऐसी स्थिति में 12 राशियों में खासकर मेष राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों की स्थितियां देखते हैं। एग्जैक्टली चंद्रमा 12वें स्थान में है। परिवार को लेकर, माँ को लेकर के, घर को लेकर के थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं। 11वें स्थान में मंगल है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे रूटीन प्रारंभ होने वाली है, पर बहुत तेज गाड़ी चलाने से बचें। खासकर जो टीनेजर्स हैं वो बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हैं, उनसे मेरी गुजारिश कि वो अपनी गाड़ी की स्पीड ठीक रखें, क्योंकि मंगल बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। यहाँ पर आपकी गाड़ी से या आपकी असावधानी से चोटें लग सकती हैं। अगर किसी एग्जामिनेशन में जा रहे हो तो आज का परिणाम अच्छा रहेगा, दिन सुकून भरा रहेगा। रिश्तों के संबंध में अच्छी खबर मिलेगी, मतलब हो सकता है कि बच्चे की पढ़ाई या फिर दूसरे तरह की खबरें आपको बेहतर लगें। बहरहाल पानी पीते रहें, पित्त नहीं तो पित्त बढ़ सकता है। कोशिश करें, अब जितने भी जातक हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, वो आदत डालने की खूब सारा पानी पीना है। और थोड़ा सा अगर आपको शुगर ना हो तो थोड़ा नींबू पानी, शिकंजी भी आप पीते रहें, इससे काफ़ी फायदा होगा। इसके अलावा भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पंजीरी का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि में बुध, सूर्य, शुक्र बैठे हैं और मीन राशि पर बैठे हुए चंद्रमा। तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो ग्रहों की स्थितियां अच्छी हैं। सप्तमेश दशम स्थान में बैठे हैं तो दोस्तों का साथ मिलेगा, इससे काम में अच्छी सफलता मिल सकती है। नई स्ट्रैटेजी, लाभ की स्थिति, सहयोगियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। निर्णय में भ्रम की स्थिति हो सकती है। क्यों? क्योंकि दूसरे स्थान में राहु और 8वें स्थान में केतु बैठे हैं। क्या करना चाहिए? तो जब कभी भी निर्णय में भ्रम हो तो हमेशा जातक को अपनी बड़ों से सलाह लेनी चाहिए, भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए, इससे आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जेमिनी की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में राहु है, तो निश्चित तौर पर इस राशि वाले जातकों के लिए सबसे पहले अपने निर्णय में भ्रम की स्थिति से बाहर रहना चाहिए। दूसरा, चित्त को एकाग्र करके लगातार वो प्रयास करना चाहिए जिससे भला हो। मतलब वह आमतौर पर अपने वक्त को यूं ही जाया कर देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। नए तरह के काम और लोगों का सहयोग आपको बहुत सुखी करेगा। बहरहाल आप बड़ों की सलाह ले सकते हैं, बृहस्पति के मंत्र जप कर सकते हैं और साथ में पीले फलों का दान कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। एग्जैक्टली 12वें स्थान में पड़े हुए हैं राहु जी, तो आकस्मिक हानि की संभावनाओं से बच के रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी भी कर्क राशि वाले जातक देखें तो सबसे पहले देखें कि हानि ना हो, क्योंकि इन दिनों में ये एक बड़ी बात है। फिर दूसरी बात देखते हैं कि वृषभ राशि पर सूर्य, बुध, शुक्र बैठे हैं, तो ऐसा लगता है कि ठीक है, चीज़ें अच्छी चल रही हैं। लग्नेश भाग्य स्थान में तो ढेर सारे अवसर आपके पास में मिलेंगे। मंगल की स्थिति भी देख लेते हैं। मंगल इस समय 8वें स्थान में है, ये एक बुरा प्लैनेट है। मुझे लगता है बॉसेस के रिलेशंस, पेट की तकलीफ, पिता का स्वास्थ्य या फिर परिवार में थोड़ी सी तकलीफ जरूर हो सकती है। इस समय कोऑर्डिनेट करना अच्छा लाभ और मिलेगा। आलस से बिल्कुल भी ना रखें और थोड़ा सा हानि से बच के रहें। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, क्या करना चाहिए आपको? महामाया के दर्शन करना चाहिए और ऐसा लिखा है काली लक्ष्मी सरस्वती का दर्शन कर लें और खीर का दान करें, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि एग्जैक्टली 7वें स्थान में मंगल पड़े हैं। चतुर्थेश मंगल 7वें स्थान में और भाग्येश मंगल 7वें स्थान में। मतलब बहुत साफ है कि दोस्तों का साथ और जो सबऑर्डिनेट्स का साथ आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। कुछ लोग यात्राएं कर सकते हैं, तो यात्राओं के बीच में सावधानी जरूर रखनी चाहिए। मानसिक अशांति और अस्थिरता जरूर होगी, क्योंकि इस समय कोरोना पैंडेमिक है। मतलब मन तो अशांत है ही है, सभी का ही अशांत है। रिश्तों में थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट के कारण तनाव हो सकता है। बहरहाल केतु के मंत्र का जप करें, गाय और कुत्ते को आहार दें और सूक्ष्म जीवों की सेवा करें, जीव सेवा करें, शहद का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज किसी बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, नए काम का ऑफर हो सकता है, मनचाही सफलता मिल सकती है, खुजली और स्किन की एलर्जी हो सकती है। क्या करना चाहिए? शनिश्चर मंत्र का जप करें, भगवान शिव का अभिषेक करें और लोहे का दान करें, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। आज का दिन मान प्रतिष्ठा के लिए बहुत शानदार रहेगा।
एग्जैक्टली अगर हम देखें कि 5वें स्थान में मंगल है, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। सप्तमेश पंचम स्थान में है, परिवार के साथ किसी बड़े व्यापार का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, मन प्रसन्न रहेगा। इस समय किसी भी कैजुअलिटी मतलब हानि के लिए एकदम मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए और कॉन्शियस रहना चाहिए। एग्जैक्टली हम देखिए कि भाग्य स्थान में राहु और तीसरे स्थान में केतु। गाड़ी चलाते समय बहुत सावधान रहें, उलझनों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें, बिल्कुल इरिटेट ना हो क्योंकि ये उलझनें आती और जाती रहेंगी। बहरहाल वृषभ राशि में पड़े हुए शुक्र जो बताते हैं कि एग्जैक्टली हेल्थ को लेकर के सावधान रहें, स्थान परिवर्तन बिल्कुल ना करें, बहुत यात्राओं से बचें, इससे काफी फायदा होगा। क्या करना चाहिए? आज हनुमान जी का दर्शन कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, लड्डुओं का भोग लगाएं तो आज का दिन आपके लिए बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक कैरेक्टर स्कॉर्पियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि एग्जैक्टली 8वें स्थान में राहु, यात्राएं बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगी। दूसरे स्थान में केतु है। यहाँ पर अगर हम बृहस्पति को देखें, बृहस्पति और शनि तीसरे स्थान में है, अच्छी समझ है मगर अच्छे दोस्तों की साथ मिलना चाहिए। संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए जो महत्वपूर्ण बात है कि लाभ होगा, यश भी मिलेगा, बिजनेस में थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। कुछ लोगों को हेडेक की परेशानी हो सकती है। वैसे भी गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है और मेरा ख्याल है कि टेम्परेचर बहुत तेज़ी से वेरी करता है, तो इस समय अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बदलता है। क्या करें? राहु के मंत्र का जप करें क्योंकि अष्टम स्थान में राहु है। बेवजह की विवादों से अपने आप को बचा कर चले। वैसे हम आपको बता दें कि विवाद आपका रास्ता पीछा नहीं छोड़ने वाले क्योंकि 8वें स्थान में राहु है और इसके अलावा काले तिल काले उड़द का दान करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धर्म यानी सिस्टेरियंस की। अगर हम इस राशि वाले जातकों के लिए देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे 4थे स्थान में चंद्रमा है तो चतुर्थे कलहगम, परिवार में थोड़ा सा अशांति। वैसे भी आप देखिए कि कोरोना पैंडेमिक में पूरा घर एक साथ है और घर के लोग एक साथ लगातार एक दूसरे को देखते रहते हैं तो थोड़ा सा मतभेद होता है, पर ये मतभेदों को कभी आप विवाद ना समझें। एग्जैक्टली ये प्रेम बढ़ाने का तरीका है। हम पहले हिस्से में कुछ नाराज होते हैं और दूसरे हिस्से में क्षमा मांगते हैं, बस यही कुछ है। मुझे ऐसा लगता है कि इस दौरान अगर कोई प्रतियोगिता होती है या कोई डिमॉन्स्ट्रेशन होता है तो उसमें बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। बहरहाल सवाल तो यही है कि तीसरे स्थान में मंगल है, आप थोड़ा सा अपने एनर्जी को चैनलाइज करें, जल्दबाजी ना करें। भागदौड़ या हड़बड़ में आपका काम बिगड़ सकता है और आर्थिक हानि हो सकती है। क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें और चावल और दूध यानी खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में बृहस्पति और शनि है और इस समय अगर मंगल धन स्थान में बैठे हुए हैं, एकादशीश मंगल 11वें स्थान में धन स्थान में बैठे हैं तो लाभ की स्थिति हो सकती है। संपत्ति का लाभ होता दिखाई पड़ रहा है। ज्ञान को लेकर के यानी पढ़ाई लिखाई को लेकर के कुछ यात्राएं हो सकती हैं, प्रवास हो सकते हैं, छोटे प्रवास जो बहुत आवश्यक हो। पारिवारिक सुख बढ़िया होंगे, मतलब थोड़ी बहुत शॉपिंग शुरू होगी क्योंकि अब दुकानें खुल रही हैं। इम्पेशेंट बिल्कुल ना हो, अविश्वास बिल्कुल ना करें, विवाद की स्थिति से बचकर रहें। क्या करना चाहिए? बृहस्पति के मंत्र का जप करें, बड़ों का आशीष लें और कन्याओं को भोजन कराएं। एक अच्छी बात लिखी, चापलूसों से दूर रहें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वारियस की। 12 राशियों में ये वो राशि है जिसमें बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं मगर थोड़ी सी अच्छी स्थिति है क्योंकि लग्न में मंगल है, एनर्जी जबरदस्त है, कंसंट्रेशन जबरदस्त है। हड़बड़ी के कारण काम बिगड़ सकते हैं। अदरवाइज देखें कि दो बड़े ग्रह शनि और बृहस्पति ये दोनों ही 12वें बैठे हैं। हेल्थ को लेकर के सावधान रहिए, संपत्ति को लेकर सावधान रहिए और मुझे ऐसा लगता है कि यात्रा के बीच बहुत सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। बच्चों को खास करके टीनेजर्स को बहुत तेज गाड़ी चलाने से बचना होगा। बहरहाल ऋण रोग व्याधि शत्रुता बढ़ती नजर आ रही है, उसके लिए अपने आप को मैनेज करना है। मानसिक अशांति अस्थिरता हो सकती है। बहरहाल यात्रा के दौरान पानी पीते रहें, ये बहुत जरूरी चीज है। क्या करना चाहिए? ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, भगवान शिव का पूजन करें, श्री सूक्त का पाठ करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन पैशंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि एग्जैक्टली 11वें स्थान में गुरु के साथ में शनि बैठे हैं, आय की स्थिति बढ़िया होगी। 12वें स्थान में मंगल है, हेल्थ को लेकर के बेहद सावधान रहना चाहिए। भाग्येश मंगल 12वें स्थान में, बनते काम बिगड़ सकते हैं, सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। बहुत ज्यादा ब्लंट ना हो वरना आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं और बढ़िया होगा यदि आप खुश रहेंगे और लोगों को खुश रखेंगे। क्या करना चाहिए? हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर के मीन का हाल। आज हम चर्चा कर रहे थे कि एकादशी का व्रत करना, कभी हम बताते हैं दशमी का व्रत करना, कभी हम बोलते हैं द्वादशी का व्रत करना, मगर व्रत में एक्चुअली किन चीजों की सावधानी रखनी चाहिए? व्रत शब्द का अर्थ होता है बर्ताव में जो धारण किया जाए उसका नाम व्रत है। तो व्रत में हमेशा ही सात्विक धैर्य धारण करना चाहिए, वाणी का संयम रखना चाहिए, नाम का स्मरण करना चाहिए, इसके अलावा जीव दया करनी चाहिए।
हाँ, ना जीव दया करने के बाद मुझे ऐसा लगता है जीव दया में विशेषकर दान करना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। और अब इन दिनों में तो कोरोना पैंडेमिक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जीव दया की एकदम वास्तविक वजह है। अभी आपको किसी को ढूंढना नहीं पड़ेगा, सभी आपके दरवाजे के आसपास में हैं। जितने भी जरूरतमंद याचक हैं उनको खूब जी भर के सेवा करें। समझ लीजिए कि आपका एकादशी व्रत पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसे ही भागवत धर्म कहते हैं। जैसा भगवान क्या आचरण हो वैसा आचरण करना ही भागवत धर्म है। तो भगवान जैसे शरणागत वत्सल हैं, इस वक्त में कोरोना पैंडेमिक में जितने भी लोग हमारे आसपास दिखते हैं और ऐसा लगता है कि हमारा कम्यून है या समाज है या हमारे घर के आसपास में जितने भी जरूरतमंद भूखे दिखते हैं, प्यासे दिखते हैं, उन्हें बिना शर्त के और बिना डरे हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। कम से कम आहार देना चाहिए, उन्हें पानी देना चाहिए। अगर वो वस्त्र कटे फटे हो तो वस्त्र कटे फटे वस्त्र हटा करके नए वस्त्र दे दें और चप्पल जरूर दें। इन दिनों में बच्चों के पास में चलने के लिए चप्पल नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है चप्पल जूते ये जो आप दे सकें ये बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की खबरें हम अपने आसपास में देख रहे हैं वो विचलित करने वाली हैं। यदि इस वक्त ठाकुर जी देख रहे होते तो वो यही अपेक्षा करते कि उन सबको ये सारी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। तो जब व्रत कर रहे हो तो इस बात का एकदम ही ध्यान रखें, है ना। ऐसे बोलते हैं कि क्षणशः कर्षश्य विद्यामर्थं च साधयेत्, थोड़ा थोड़ा ही सही, बहुत ज़्यादा ना सही, थोड़ा ही सही, पर अपने अंदर में दान करते रहिए। ऐसे बोलते हैं अदत्त दानाच भवेत् दरिद्री, दरिद्र भावात् करोति पापम, पाप प्रभावात् नरकं प्रयान्ति पुनः दरिद्र पुनरेव पापी। तो यदि हम अपने जीवन में सामर्थ्य भी चाहें तो हमें कुछ दान करना चाहिए। दीयते इति दानम, दान देते समय फोटो बिल्कुल ना खिंचाएं, मुझे ये भी बहुत बुरा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सोचिए कि अगर भगवान जी ने आपकी फोटो खिंचवाई होती देते समय तो बहुत परेशानी होती है। तो ये एक बात ध्यान रखिए। चलिए हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी है सुनीता जी। सुनीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम, बताएं। मेरे पति के बारे में पूछना है। 17/10/65, 17 अक्टूबर 62। वाइट, समय बता दें। सुबह 4:45। और जन्म स्थान रायपुर तिल्दा। बताइए सुनीता जी क्या जानना चाहते हैं। सर्विस से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो कब तक खत्म होगा? अभी तक हुआ नहीं है और कहाँ स्थापित रहेंगे, ऐसे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है इसमें। हाँ। तो उसी के बारे में पूछना है, स्वास्थ्य से रिलेटेड। चलिए आइए देखते हैं। आपके हस्बैंड का जन्म लग्न कन्या है, राशि उनकी वृषभ है, रोगेश चतुर्थेश छठे स्थान में है, मतलब पेट की तकलीफ हो सकती है, सेंटर एब्डोमेन, खासकर दूध जैसी चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। कोशिश करें कि दूध जैसी चीज़ें किसी डॉक्टर की सलाह से ही लें। मुझे ऐसा लगता है कि एलर्जी इससे भी हो सकती है, मतलब दूध की चाय या फिर आपने दूध पिला दिया, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। दूसरी बात है प्रोफेशन की, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेशन के लिए तो इस समय सभी के प्रोफेशन में प्रॉब्लम है, मगर हो सकता है आपके साथ थोड़ी ज़्यादा हो। शनि की महादशा चल रही है और शनि की महादशा में शुक्र का अंतर 2014 से ही काफ़ी ज़्यादा पैनिक चल रहा है और कुछ अच्छा रिलीफ मिल जाएगा आपको 8 जुलाई 2020 के बाद, जब शनि में मंगल का अंतर चलेगा। क्योंकि तब तक चंद्रमा मनस हो जाता है, चंद्रमा की अंतर दशाएं चल रही हैं, तो लगातार तनाव की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। मगर अगर थोड़ा सा भी धैर्य रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जुलाई के बाद परिस्थितियां काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। इसके अलावा भी देखें, एकादशी चंद्रमा भाग्यस्थान में जुलाई के पहले पहले ही आपको कुछ अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और तीसरा बड़ा प्रश्न आपने कहा कि कहाँ स्थापित होंगे। चतुर्थेश बृहस्पति आपके छठे स्थान में, कम से कम जन्म स्थान में तो नहीं ही होंगे। मतलब जन्म स्थान से आप उत्तर की ओर या पश्चिम की ओर जा सकते हैं। मतलब यदि तिल्दा में जन्म हुआ है तो बिलासपुर चले जाएं या रायपुर चले जाएं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। पर तिल्दा में पर्टिकुलरली ना रहें, क्योंकि चतुर्थेश छठे स्थान में है। इन दिनों में पेट का ध्यान रखें, आहार का संयम रखें तो ठीक रहेगा। हमारे साथ आज हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ वर्मा जी जुड़ चुके हैं। जी वर्मा जी आपको बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ, मैं अपने बच्चों के बारे में जानना चाहता हूँ। प्रभु एक बच्चे का बता दें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। हाँ, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 26 दिसंबर 1992, रात के 8:22। जन्म स्थान भोपाल। प्रभु आप क्या करते हैं? मैं तो सर्विस करता हूँ। जी बताइए क्या जानना है। इनकी करियर के बारे में जानना चाहता हूँ, बच्चे का कि कैसा रहेगा अभी तक। जी। पढ़ाई क्या की है इन्होंने? पढ़ाई में BE करी है। और अभी क्या किया है?
मतलब अभी तो हो गया, पढ़ाने का काम करते हैं थोड़ा बहुत। ये लड़की है या लड़का? लड़का है। चलिए आइए देखते हैं। आप पढ़ाने का काम करते हैं, शनि 7वें स्थान में है, कर्क लग्न है, मकर राशि है, और मेरा अंदाजा है कि करियर के लिए थोड़ी चिंता है, और 7वें स्थान में शनि है तो शादी के लिए भी चिंता हो सकती है। बहरहाल देखिए कि क्या परेशानी है और कैसे चीज़ें ठीक होंगी। 30वें स्थान में बृहस्पति है, पढ़ाने का काम करते हैं, आगे चल करके कंसल्टेंसी का काम हो सकता है, यानी नौकरी मिल सकती है। वर्ष 2020 अवसर के रूप में जाना जाएगा, मतलब बहुत सारे बच्चों को इस साल नौकरी मिलने वाली है और बहुत अच्छी नौकरी मिलने वाली है। मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं। इनको तो बहुत अच्छी पक्के तौर पे नौकरी मिल जाएगी। ये बात अलग है कि थोड़ी सी तनख्वाह कुछ समय कम मिले, पर मिल जाएगी नौकरी। दूसरा, शादी में भी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें। तीसरा, इस नवंबर के बाद में शुक्र की दशा चलेगी, थोड़ा तनाव ज़्यादा हो सकता है, हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं उस समय। दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ इस बच्चे के लिए 6 महीने में 3 साल तक कराएं, मतलब 6 बार दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं, 9 चंडी, तो इससे काफ़ी फायदा होगा जी। तो अब विदा लेने की बात, एक औपचारिकता की भाई और बहनों, लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है। हो सकता है कि आपके शहर को, आपके गांव को थोड़ी सी रिलैक्स मिले, मगर इससे ये मतलब नहीं कि आप अनियंत्रित हो जाएं। कोशिश करें कि लॉकडाउन 4 में जहां भी रिलैक्सेशन हो, आप अपने जीवन को अनुशासित रखें। याद रखें, कोरोना महामारी है और ये फैल सकती है, और फैलने के लिए कोई भी छोटी वजह हो सकती है। कोशिश करें अपने आप को सुरक्षित रखें, सरकार के निर्देशों का पालन करें, सरकार के कानूनों का पालन करें, और अपने परिवार के साथ रहें, घर में अधिक से अधिक रहें, अनावश्यक यात्राएं न करें, खुश रहें, खुश रखें। तो दोस्तों फिर कल मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।